वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि आपने इस वर्ग 3 की परीक्षा में सफलता प्राप्त करी होगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब आप एक चयन परीक्षा के युद्ध को लड़ने जा रहे हैं। उसके लिए आप अब अच्छे से तैयार आपको होना पड़ेगा। रिजल्ट आ गया, आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। कई बार आपने प्रश्न पूछा, अमित भैया हमारा रिजल्ट नहीं आया, हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मेहनत कर रहे हैं, कैसे हम अभी तैयारी करें। लेकिन अब आपके पास 100% क्लियर हो गया है कि आपको तैयारी करनी है। आप सफल हैं तो आपको अब केवल चयन परीक्षा पे ध्यान देना है। यदि जो अभ्यर्थी असफल हो गए हैं, अब वो क्या करेंगे, नई टीचिंग एग्ज़ाम्स पे फोकस करेंगे। सीटेट नहीं क्वालिफाइड नहीं है, सीटेट पे ध्यान दीजिए। या आपकी उम्र अभी काफ़ी कम है, मतलब कहने का मतलब है आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। आप अपनी असफलता का दोषी किसी अन्य को भी मान सकते हैं, या फिर आप गलतियां अपने आप में देख करके उनमें सुधार कर सकते हैं। यह आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि कुछ कमियां आप में यदि रह गई होंगी, आप पूरे पाठ्यक्रम को कवर नहीं कर पाए होंगे, आप अभ्यास नहीं कर पाए होंगे, रिवीजन नहीं कर पाए होंगे, या पेपर में आप कंप्यूटर के सामने आप एक हेजिटेशन आ गया होगा, एक डर सा आ गया होगा। एक कारण वो भी रहता है, बहुत सारे फैक्टर मायने रखते हैं। उन चीज़ों को आपको पहचानना है। आपने परीक्षा दी, आपको एक अनुभव मिला है, लेकिन उसको आपको एक जीवन के एक वास्तविक अनुभव के रूप में लेकर के उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ना है। आपको निराशाएं होंगी, लेकिन उस निराशाओं में भी आपको कुछ सोचना है। परीक्षा परिणाम आ गया, जो होना था सो आपने रिजल्ट सभी के सामने हैं। कुल आवेदन कितने हुए थे? 2,66,982 कुल आवेदन हुए थे। कुछ लगभग 50,000 के समथिंग अभ्यर्थी ने शायद उन परीक्षा अनुपस्थित थे। उसमें दिया हुआ डेटा आप देख लीजिएगा। परीक्षा में बैठे थे 2,15,000। कितने अभ्यर्थी? 2,15,000। लगभग बड़े तौर पे 50,000 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। पास हुए हैं मात्र, उत्तीर्ण हुए क्वालिफाइड हुए 57,313 और असफल हो गए 1,58,522। लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी इस वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में, मतलब प्री वाले पेपर में असफल हो गए हैं। मात्र 57,313 अभ्यर्थी पास हो पाए हैं। ये 2024 वाले हैं, 2024 वाले हैं। 2022 वाले भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। 2022 में टोटल अभ्यर्थी 1,94,000 सफल हुए थे, बीएड और डीएड दोनों को मिला करके। तो वहाँ पर लगभग आप ये मान के चलिए, अभी एग्जैक्ट डेटा किसी के पास नहीं आया है, क्योंकि बीएड वाले अब एलिजिबल नहीं है इस परीक्षा में, केवल डीएड वाले रहेंगे। पिछली बार के भी कम से कम आप 80,000 को तो मान के चलिए, 80,000 अभ्यर्थी पिछली बार के क्वालिफाइड होंगे 2020 वाली पात्रता। तो यहाँ पर आपके जो टोटल क्वालिफाइड हो जाएंगे 1,37,000 के समथिंग, या हम एक बड़े तौर पे ले लें तो 1.5 लाख के समथिंग अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, या 1,40,000 के समथिंग आपकी परीक्षा में बैठेंगे। उनमें से 1.25 लाख अभ्यर्थी तो 100% कन्फर्म ही हैं कि आपकी परीक्षा बैठेंगे। आपका इन लोगों से अब कंपटीशन रहेगा। 2020 वाले जब पात्रता का उन्होंने विज्ञापन देखा था, वो तभी से चयन परीक्षा की तैयारी में लग गए थे। आप पात्रता की तैयारी कर रहे थे और वो तभी से चयन के लिए अपने आप को मजबूत कर रहे थे, क्योंकि 2020 में काफ़ी सारे अभ्यर्थी थे जो कोई 0.1 की वजह से रह गया था, कोई 1 नंबर की वजह से, कोई कुछ नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाया था।
तो इस बार उनकी पूरी कोशिश है कि उनका सिलेक्शन हो जाए और मेरिट में आ जाएं। वो बहुत गंभीरता के साथ में अभी अध्ययनरत हैं और अब आपके सामने चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप सफल हो गए हैं। सफलता का अर्थ ही है कि आपको अब चयन परीक्षा के लिए सज्ज होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से आपको तैयार होना पड़ेगा, लगन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन यहाँ पर भी रहेगा। पात्रता की तुलना में चयन परीक्षा का जो कठिनाई स्तर है वो ज़्यादा रहेगा, तो उस कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए आपको अब तैयारी करनी पड़ेगी, ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, अन्य की तुलना में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेन चीज़ ये है, आप का रिजल्ट जो भी हो आप कमेंट करके बताइएगा, किस शिफ्ट में था, कितना स्कोर हुआ, कितने नॉर्मलाइजेशन में बढ़े, तीनों मार्क्स आप बताइएगा। कंप्यूटर स्क्रीन का प्रोपोर्शनेट मार्क्स एंड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स तीनों आप बताइएगा और शिफ्ट के अकॉर्डिंग बताइएगा। और एक चीज़ ये है कि यहाँ पर जो आप जो तैयारी करने जा रहे हैं, कोई अभ्यर्थी ऐसा होगा जो बाउंड्री पर होकर के क्वालिफाइड हो गया है, कुछ अभ्यर्थी होंगे जो 110, 115, 120 वाले अभ्यर्थी भी होंगे, 100 अबव वाले भी होंगे और 100 से नीचे वाले भी होंगे। तो यहाँ पर जो 100 से ऊपर वाले हैं, कहीं ना कहीं उनका स्तर अच्छा है और है भी, क्योंकि उन्होंने पात्रता में मेहनत करी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही अब चयन में बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। जिनका कम स्कोर आया है वह नहीं कर पाएंगे, वह भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बस ये है कि आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस अभ्यर्थी के अंक सबसे ज़्यादा आए हैं ना, या ज़्यादा से ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थी को देखना आप, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा। जबकि मेहनत करनी चाहिए उसको जिसके अंक कम आए हैं, बड़ी मुश्किल से क्वालिफाइड हो पाया या क्वालिफाइंग मार्क्स से 4-5 नंबर ही ऊपर है, उसकी तुलना में जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आया है 110, 115, इन अभ्यर्थियों में ऐसा उत्साह होगा, ऐसा जुनून होगा, ये सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे। जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी कम मार्क्स वालों को, क्योंकि उन्हें और भी अपने बेसिक्स मजबूत करने हैं और भी कंटेंट को कवर करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत कर रहे होंगे ज़्यादा नंबर वाले, क्योंकि उनको पता है कि हम लक्ष्य से काफ़ी करीब हैं, तो वो और मेहनत करेंगे, हर तरीके के पैतरे को अपनाएंगे कि हम सफल हो जाएं, हर तरीके से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि आप अब चयन की तैयारी में लग जाएंगे और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो कई बार पहले से मैं बताते आ रहा हूँ और भी सेपरेट वे में आपको बताऊँगा। 1-2 दिन में वीडियो आएगी, कहाँ से पढ़ो, क्या पढ़ो, किस रणनीति को अपनाओ, हम बात करेंगे। और एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं जो रणनीति आपको बताता हूँ, बुक्स के बारे में जानकारी देता हूँ, या जो टेस्ट आपको मिल रहे हैं सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे, उनसे आपको कितना फ़ायदा हुआ। और चयन परीक्षा में हम और भी अच्छा करने जा रहे हैं। आपने देखा हम 2024 के पात्रता परीक्षा पे काम कर रहे हैं। अगले संडे को एक नया FLT, आपको हर संडे को सभी के लिए निःशुल्क एक फुल लेंथ टेस्ट का आयोजन हो रहा है PYQ, ताकि आप हर एक शिफ्ट के, सबसे बड़ी चीज़ है कि चलो टेस्ट के रूप में मिलना एक वो बहुत बड़ी बात है, टेस्ट के रूप में मिलना और उसकी विस्तृत व्याख्या आपको मिलना टेस्ट के रूप में, जो अभी परीक्षा आयोजित हुई है नवंबर में, वो एक बहुत बड़ी बात है। बहुत चैलेंजिंग है हमारे लिए भी, हम इतनी मेहनत से प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी उसको लगाते नहीं हैं, जबकि आपको पूरी गंभीरता के साथ लगाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अब देखिए, कंपटीशन की मैं सीधी सी बात करूं, कंपटीशन पहले भी हुआ करता था, कंपटीशन आज भी है। सिलेक्शन पहले भी लेते थे, सिलेक्शन आज भी हो रहे हैं, लेकिन समय के अनुसार चीज़ें बदल गई हैं, पढ़ने का तरीका बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं ना, पढ़ने का पूरा तरीका बदल गया है। अभ्यर्थी के पास में सोर्सेस इतने सारे अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, यदि ईमानदारी से पढ़ ले उन चीज़ों को, उनसे अभ्यास कर ले, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले कोचिंग्स अवेलेबल नहीं थी, अब जो कोचिंग्स हैं वो आपके मोबाइल में अवेलेबल है। पहले प्रैक्टिस सेट के लिए बुक मंगानी पड़ती थी या वो आपको मिलती नहीं थी, आज आप मोबाइल में जाएंगे, आप टेस्ट लगा सकते हैं, प्रैक्टिस आप मोबाइल से कर सकते हैं। बुक्स आपको नहीं मिल रही, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। पहले की तुलना में सुविधाएं हो गई आज, लेकिन उन सुविधाओं की वजह से आज कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि पढ़ने की जो सामग्री है ना, लगभग हर अभ्यर्थी उसको एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन सिलेक्शन कौन ले पा रहा है यहाँ पर भी? जो उसको गंभीरता के साथ मेहनत कर रहा है और कंपटीशन को ध्यान में रख रहा है कि दूसरा अभ्यर्थी तो इतनी मेहनत कर रहा होगा, मैं कुछ अलग करूँ, मैं कुछ डिफरेंट करूँ ताकि मेरा सिलेक्शन पहले हो जाए। तो मैं कुछ
मंत्रास आपको बता रहा हूं आज की वीडियो में। अब आप तैयारी में लग रहे हैं, इन मंत्रास को आपको ध्यान में रख करके तैयारी करना है। पहली बात, मैंने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन का बोला, अध्ययन कर लेना है आपको। नहीं करना अध्ययन तो आप सिलेक्शन की बाउंड्री पर रहेंगे। यदि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप उसको तुक्का मानिएगा कि हमने ऐसे ही नॉर्मल पढ़ा और हमारा सिलेक्शन हो गया, या हमारे बेसिक्स बहुत मजबूत रहे उसके दम पे सिलेक्शन हो गया। पहली चीज़, एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना है। पहला मंत्र ये है, उनकी पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना है ताकि आपके अंदर समझ विकसित हो जाए। दूसरी चीज़, यदि हम बात करें, आपको मॉक टेस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना है। अब ये नहीं कि आप सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसीलिए आप टेस्ट लगाओ। आपको जहाँ से टेस्ट लगाना है आप वहाँ से लगाइए, लेकिन आपको प्रश्नों का अभ्यास भर भर के करना पड़ेगा। प्रश्नों का अभ्यास करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है और कम अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन होता है जितनी वैकेंसीज होती हैं, तो इन लोगों के सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। तो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना है इस कदर कि अभी कुछ समय तक, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको समय कहीं से भी, जहाँ से भी बच रहा हो वहाँ से बचाना है और आपको पढ़ाई में लगाना है। और एक चौथी चीज़ है, आप एक ग्रुप स्टडी करिएगा। ग्रुप स्टडी से तात्पर्य मेरा ये है कि आप 4 लोग हैं दोस्त, आपने तैयारी करी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सा चैप्टर कवर करा, आपसे आप मतलब साथ में आपने मतलब देखिए, आजकल ग्रुप स्टडी का मतलब ये है कि आप मोबाइल से भी तो आज कॉन्फ्रेंस में होकर 4 दोस्तों से बात कर पाते हो कि भाई तू कहाँ से पढ़ रहा है, तू कहाँ से पढ़ रहा है, ऐसी नॉर्मल अपनी बातें वहाँ पर चलती हैं। तो उससे और आइडिया आपको मिलेगा कि यार ये तो गजब तरीके में पढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट लगाया, एक 4 लोगों में कंपटीशन, भाई तेरे मार्क्स कितने आए, मेरे 115 आए, कोई बोलेगा मेरे 90 ही आ पाए, कोई बोलेगा 105 आए। तो आप डिस्कशन करोगे कि ये क्वेश्चन तूने कहाँ से करा या इसको कैसे पढ़ा। तो इससे एक हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा, एक दूसरे की मदद हो जाएगी। यहाँ पर यह मत सोचना कि उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा। अरे कम से कम आपके ग्रुप में 3 लोग हैं, 4 हैं, 2 हैं, जितने भी हैं या 5 हैं, सभी का सिलेक्शन हो जाए। इतनी वैकेंसीज तो रहेंगी ही रहेंगी। इस पॉजिटिव सोच के साथ एक दूसरे की हेल्प करना है और तैयारी करनी है। फिर देखिए आप किस तरीके से कैसे आपका सिलेक्शन रुकता है। बस इन चीज़ों को आप अपना लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास, प्रमाणिक पुस्तकों का अध्ययन करना है और PYQ 2022-2024 वाले, उनको तो आपको देख लेना ही है चयन परीक्षा के लिए। मतलब वो तो आपके लिए मस्ट हैं, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत ही गंभीरता के साथ में आपको उनको अध्ययन करना पड़ेगा। कंपटीशन आपने देखा, आपके पास में इस साल सिलेक्शन के चांसेस हैं, स्वर्णिम वर्ष है। बस एक काम कर लीजिएगा, इस साल तैयारी में झोंक दीजिए, पूरी मेहनत कर लीजिए। कहाँ क्या कैसा होने जा रहा है, पॉजिटिव रहिए कि मैंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। इस पॉजिटिव सोच के साथ आप इतनी मेहनत करो, ये सोच के साथ कि कोई अभ्यर्थी है जो मुझसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बस मुझे उसकी तुलना में थोड़ा और मेहनत करनी है और मेहनत करने की आवश्यकता है। बस यह सोचकर आप तैयारी करेंगे, फिर देखिए आपका सिलेक्शन कौन रोकता है। आप एक पॉजिटिव सोच के साथ तैयारी करिए। आप इस चीज़ में सफल हुए हैं, यानी कुछ तो आप में बात है, आप इतने लोगों में आप क्वालिफाइड हुए, लेकिन फिर भी अब चयन परीक्षा में फिर से फिल्टर लगेगा। अब यहाँ पे क्वालिफाइड होने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मेरिट में आना पड़ेगा। मेरिट में आने के लिए आपको ऐसी सोच के साथ तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे टॉप 100 लोगों में आना है, मुझे रैंक 100 के अंदर, क्योंकि अब तो रैंक भी जारी होगी चयन परीक्षा में, आपकी किस प्रकार की आपकी रैंक रही, रैंक के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, मेरिट बनेगी आपकी। तो उस मेरिट में आना है और मेरिट में भी कुछ टॉप लोगों में आना है, टॉप अभ्यर्थियों में मुझे आना है। मुझे इस तरीके से मेहनत के सिलेक्शन तो मैं ले रहा हूँ, सिलेक्शन के साथ साथ मुझे अपने पसंद का विद्यालय चाहिए, अपने पास का विद्यालय या जहाँ का विद्यालय को मैं काउंसलिंग में फिल करूँ वो मुझे मिल जाए। इस तरीके से मेहनत करिए आप।
नहीं तो बाद में सिलेक्शन के बाद भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसी जगह पे पोस्टेड हो जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। आपको लग रहा होगा कि एटलीस्ट जॉब लग जाए बस हमारी, आपको ये लग रहा होगा आज के समय में कि हमें हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। गवर्नमेंट जॉब लगने के जहाँ साथ वाले काफ़ी लोग हैं, कोई सिंगरौली में पोस्टेड है, कोई बहुत सागर में पोस्टेड है, मतलब 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर, बहुत दूर दूर पोस्टेड हैं। तो ये चीज़ भी सोच के अभी से चलो कि मैं सिलेक्शन लूँगा या लूँगी, लेकिन मनपसंद स्कूल, पहला काउंसलिंग में पहला टॉप 5 स्कूल्स में से जो मैंने फिल कर दिया उनमें से ही मुझे विद्यालय मिले। मैं बता रहा हूँ, मेरी काउंसलिंग में मैंने 50 स्कूल फिल किए हुए थे और मुझे 3rd नंबर का स्कूल मिल गया था। पहले नंबर पे CM राइज भरा था, एक्सीलेंस CM राइज भरा था, लेकिन वो नहीं मिल पाया था। एक मैम थी, उनके मार्क्स मुझसे ज़्यादा थे तो उनको मिल गया। लेकिन एक चीज़ ये है कि मुझे टॉप 5 स्कूल्स में से मेरा मनपसंद स्कूल मिल गया था और बहुत अच्छा स्कूल है। तो आप भी इस सोच के साथ तैयारी करिए कि यार सिलेक्शन लेना है लेकिन मनपसंद विद्यालय भी लेना है। इस तरीके से अच्छे से मेहनत करिए। तैयारी के लिए मैंने बुक्स की वीडियो बनाई हुई है, इंटरव्यूज़ मैंने अपलोडेड कर रहा हूँ और भी आने वाले समय में। अभी देखना, मैं भी बहुत जल्द फ्री हो जाऊँगा, लगभग 1 महीने 1.5 महीने और मैं बिज़ी रहूँगा। बहुत बिज़ी रह रहा हूँ अभी मैं, आपको विश्वास नहीं होगा। चलिए, ये मैं अब बाद में आपको कभी बताऊँगा कि मेरा शेड्यूल क्या है। आप अपनी तैयारी करिए, मेहनत करिए। इस बार हमें मेंस में सिलेक्शन लेना है। वह एक पद आपका इंतज़ार कर रहा है, वह विद्यालय, उस विद्यालय के विद्यार्थी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बस आपको उन तक पहुंचने के लिए, उन प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको वहां जाना है। धन्यवाद। वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहां पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ, विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, A to Z कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद।